ये गाथा है सहस्र कवच की, एक नाम जो स्वयं में एक चुनौती है, एक प्रतिध्वनि है अजेयता की। सहस्र कवच अर्थात वो जिसके अस्तित्व को एक सहस्र 1000 अभेद्य कवचों ने घेर रखा था। कल्पना कीजिए, प्रत्येक कवच एक अचल दुर्ग, एक ऐसी अभेद्य दीवार जिसे भेदने का विचार भी देवताओं के मन में भय उत्पन्न कर देता था। यह उस असुर की कथा है। इस वृत्तांत का आरंभ उस आदि मंगल श्लोक से होता है जो स्वयं धर्म का, ज्ञान का और विजय का सार है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात हम सर्वप्रथम उन नारायण को नमन करते हैं जो इस सृष्टि के परम आधार हैं। हम नरों में उत्तम उस नर को प्रणाम करते हैं जो साक्षात कर्म का प्रतीक है। हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का वंदन करते हैं और इस महागाथा के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को शीश नवाते हैं। इन परम शक्तियों को प्रणाम करने के पश्चात ही जय का, इस विजय गाथा का उच्चारण करना उचित एवं धर्मसम्मत है। अपनी चेतना को उस पवित्र भूमि पर ले चलिए, नैमिषारण्य का वो प्राचीन, गहन और शांत वन। यह वो स्थान है जहाँ समय स्वयं रुककर ऋषियों के ज्ञान को श्रवण करता है। इसी पुण्य भूमि पर शौनक आदि ऋषिगण 1 सहस्र वर्षीय महायज्ञ के लिए एकत्रित हुए हैं। उनके मध्य में एक विशाल हवन कुंड धधक रहा है। उसकी उठती हुई पवित्र ज्वालाएं, उसकी अग्नि जिह्वाएं मानो देवताओं तक हविष्य पहुंचा रही हैं, और उस अग्नि का दिव्य प्रकाश वहां बैठे हुए शांत, तब से देदीप्यमान ऋषियों के मुखमंडलों पर पड़कर उन्हें और भी आलोकित कर रहा है। इसी पवित्र, शांत और गंभीर वातावरण में यह वृत्तांत कहा जा रहा है। कथा का आरंभ होता है त्रेता युग के उस संधिकाल में, जब दंभोद्भव नामक एक असुर राजा हुआ करता था। उसके हृदय में अमरता और अजेयता की एक ऐसी प्रचंड ज्वाला जल रही थी जो उसे भस्म किए दे रही थी। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसने ऐसी कठोर, ऐसी अविचल तपस्या आरंभ की जिसने स्वयं देवताओं के सिंहासन को कंपा दिया। सहस्त्रों वर्षों तक वो अडिग खड़ा रहा, शीत, ताप, वर्षा, हर कष्ट को एक चुनौती समझकर सहता रहा। उसकी उस घोर तपस्या से उत्पन्न ताप से त्रिभुवन संतप्त हो उठा। अंततः प्रजापति ब्रह्मा जी को विवश होकर उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने दंभोद्भव से वर मांगने को कहा। तब उस असुर ने अपनी चिर अभिलाषा को शब्दों में ढाला। हे पितामह, मुझे 1 सहस्त्र, पूरे 1000 अभेद्य कवचों का वरदान दे। प्रत्येक कवच ऐसा हो जिसे कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र भेद न सके, जो मुझे इस ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से अजेय बना दे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, किंतु उसके साथ एक ऐसी गूढ़, ऐसी जटिल शर्त जोड़ दी जो उस वरदान को लगभग एक श्राप बना देती थी। शर्त की जटिलता और उसमें निहित धैर्य की पराकाष्ठा को समझिए। शर्त ये थी कि दंभोद्भव के शरीर पर स्थित उन 1000 कवचों में से किसी एक, मात्र एक कवच को भेदने के लिए किसी भी योद्धा को पहले पूरे 1000 वर्षों तक, 1 सहस्र वर्षों तक अखंड कठोर तपस्या करनी होगी। अपने शरीर और मन को उस तप की अग्नि में तपाकर असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करना होगा। और ये तो केवल आधा चरण था। उस 1000 वर्ष की तपस्या से अर्जित शक्ति को लेकर उसे अगले 1000 वर्षों तक सहस्त्र कवच के साथ निरंतर अविराम युद्ध करना होगा, दिन और रात का भेद मिटाकर। जब तपस्या के 1000 वर्ष और युद्ध के 1000 वर्ष अर्थात कुल 2000 वर्षों का ये संयुक्त अखंडित महाअनुष्ठान पूर्ण होगा, तब और केवल तभी उस असुर का मात्र 1 कवच भेदा जा सकेगा। 1 कवच के लिए 2000 वर्षों का अथक अविचल प्रयास। ये वरदान पाकर दंभोद्भव अब सहस्र कवच के नाम से कुख्यात हुआ और उसका स्वरूप उसके अहंकार की भांति ही भयावह और विशाल हो गया। उसके मस्तक पर एक विशाल, ऊंचा स्वर्णिम मुकुट सुशोभित था, जिसकी चमक उसके भौतिक अहंकार का उद्घोष कर रही थी। उसके चौड़े ललाट पर एक रक्तरंजित तामसिक तिलक अंकित था, अधर्म और विनाश की ऊर्जा का एक गहरा लाल चिन्ह जो देखने वालों के मन में आतंक भर देता था। उसका विशालकाय शरीर काले, अपरिष्कृत लोहे और गहरे धूमिल कांसे से बने भारी, बहुस्तरीय कवच से ढका था, जिसकी हर परत पर चलना फिरना भी दूभर प्रतीत होता था। वह एक विशाल, काले रथ पर आरूढ़ था, जिसे खींचने वाले अश्व भी मानो अंधकार से ही जन्मे थे,
और जब वह रथ चलता तो पृथ्वी भी उसके भार से कांप उठती थी। उसके हाथों में पार्श्विक बल के प्रतीक शस्त्र थे, एक ऐसी भारी गदा जिसका एक प्रहार पर्वतों को चूर्ण कर दे, और एक भारित तोमर जो लक्ष्य को भेद कर उसके प्राण ही हर ले। यह साक्षात अधर्म का चलता फिरता स्वरूप था। अपनी इस अजेयता के अहंकार में चूर सहस्र कवच तीनों लोकों में विजय के लिए निकला। देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी उसके समक्ष टिक न सका। अपनी इसी विजय यात्रा में वो उस परम पवित्र स्थान पर पहुंचा जहां स्वयं धर्म निवास करता था, बद्रिकाश्रम का शांत निर्मल तपोवन। वो स्थान एक प्रत्यक्ष सात्विक आभा से प्रकाशित था। वहां की वायु में वेदों की ध्वनि, ऋषियों का तप और प्रकृति की गहन शांति घुली हुई थी। उस पवित्रता के महासागर में सहस्र कवच का तामसिक आगमन मानो अमृत के सरोवर में विष की एक बूंद के समान था, एक अपवित्र कर्कश हस्तक्षेप। और वहां उस तपोवन में दो ध्रुवीय शक्तियां, दो संपूर्ण दर्शन आमने सामने आ खड़े हुए। एक और था साक्षात अधर्म, सहस्त्र कवच। देखिए उसके मस्तक पर अहंकार का वो विशाल स्वर्णिम मुकुट जो उसकी विजयों का नहीं, उसके घमंड का प्रतीक है, और उसके ललाट पर क्रोध और रक्त का वो तामसिक तिलक जो उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके शरीर पर लोहे और कांसे का वो भारी बोझिल कवच जो उसकी आत्मा को भी कैद किए हुए है, और वो अंधकार में भारी रथ जो पृथ्वी पर एक बोझ है। और दूसरी ओर थे धर्म के मूर्त रूप ऋषि नारायण। उनके मस्तक पर कोई भौतिक मुकुट नहीं था, केवल उनके मुखमंडल पर सहस्त्र सूर्यों के समान दिव्य तेजस था, एक आंतरिक आत्मिक आभा। उनके ललाट पर रक्त का नहीं अपितु शांति और पवित्रता का प्रतीक चंदन का शीतल सात्विक तिलक था। उनके शरीर पर लोहे का कवच नहीं बल्कि वर्षों की तपस्या से उत्पन्न एक अदृश्य अभेद्य सुरक्षात्मक आभा मंडल था, और तन पर धारण करने के लिए केवल एक साधारण पीत वर्ण का रेशमी अंतर्य। एक ओर भौतिक शक्ति का नग्न प्रदर्शन था, दूसरी ओर आध्यात्मिक शक्ति की मौन शांति। उस असुर के अहंकार में डूबी कर्कश वाणी ने बद्रिकाश्रम की उस गहन युगों की शांति को एक ही क्षण में भंग कर दिया। उसकी ललकार उन पवित्र वृक्षों और पर्वतों से टकराकर गूंज उठी। हे तपस्वियों, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। या तो युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ या अपनी पराजय स्वीकार करो। उसकी वाणी में चुनौती थी, उपहास था, और उस स्थान की पवित्रता के प्रति गहरा तिरस्कार था। ऋषि नारायण ने शांति से उस चुनौती को सुना और अपनी शांत स्थिर दृष्टि से उस असुर को देखा। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया, किंतु उन्होंने युद्ध के लिए एक ऐसी दिव्य रणनीति प्रस्तावित की जो साधारण बुद्धि से परे थी। ये रणनीति नर और नारायण के उस अटूट अविभाज्य तात्विक संबंध को दर्शाती थी, जहां एक कर्म है तो दूसरा उस कर्म का आधार तप। उन्होंने कहा, हम तुमसे युद्ध करेंगे किंतु हमारी विधि भिन्न होगी। हम में से एक नर तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में उतरेगा, जबकि दूसरा नारायण ठीक उसी समय तपस्या में लीन रहेगा। और इस प्रकार उस पवित्र तपोवन की भूमि पर एक ऐसे महासंग्राम का आरंभ हुआ जिसकी अवधि दिनों, महीनों या वर्षों में नहीं बल्कि सहस्त्राब्दियों में मापी जानी थी। ये केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये तप और कर्म का एक ऐसा महायज्ञ था जो समय और प्रयास की सभी ज्ञात सीमाओं को लांघने वाला था। ये सहस्त्राब्दियों का युद्ध था। महायुद्ध का प्रथम चरण आरंभ हुआ। नर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और सहस्र कवच से अथक अविराम युद्ध आरंभ कर दिया। दिन रात में और रात दिन में बदलते गए, ऋतुएं आईं और गईं, शताब्दियां बीत गई, किंतु उनका युद्ध नहीं रुका। और ठीक उसी समय उनसे कुछ ही दूरी पर नारायण पद्मासन में बैठकर गहन अचल तपस्या में ऐसे लीन हो गए मानो वे पत्थर की प्रतिमा हो। ठीक 1000 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। एक ओर शस्त्रों की निरंतर झंकार, दूसरी ओर मौन तप की ऊर्जा का संचयन। जब नारायण की 1000 वर्ष की तपस्या का चक्र पूर्ण हुआ तो उससे एक प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हुआ। वो ऊर्जा एक दिव्य धारा के रूप में युद्धरत नर के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उनकी शक्ति सहस्र गुणा हो गई। उस असीम तप जनित शक्ति से युक्त होकर नर ने एक ऐसा प्रहार किया जिसने सहस्र कवच के प्रथम अभेद्य प्रतीत होने वाले कवच को भेद कर उसे चकनाचूर कर दिया। 2000 वर्ष, कल्पना कीजिए,
मनुष्य की कितनी ही पीढ़ियां इन 2 सहस्राब्दियों में जन्म लेकर समाप्त हो जाती हैं। इतने लंबे, अथक, संतुलित और समन्वित प्रयास के पश्चात उस असुर के 1000 कवचों में से केवल 1 कवच नष्ट हुआ था। अभी भी 999 कवच शेष थे। और यहीं से उस अटूट, उस अनंत प्रतीत होने वाले चक्र का आरंभ हुआ। जैसे ही पहला कवच टूटा, भूमिकाएं तत्क्षण बदल गई। अब नारायण ने शस्त्र उठाए और नर तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्षों का युद्ध, 1000 वर्षों का तप, परिणाम एक और कवच टूटा। फिर भूमिकाएं बदली, नर युद्ध में, नारायण तप में। 1000 वर्ष और, एक और कवच ध्वस्त। ये एक ऐसा अटूट, लयबद्ध चक्र था जो युगों तक बिना रुके घूमता रहा। कर्म का स्थान तप लेता और तप का स्थान कर्म। हर 2000 वर्षों में अधर्म की एक मोटी परत कटकर गिर जाती। ये चक्र घूमता रहा और घूमता रहा। 1 बार, 10 बार, 100 बार, एक एक करके अधर्म के उन कवचों को तोड़ा जाता रहा। युगों पर युग बीत गए, पृथ्वी का स्वरूप बदल गया, आकाश में नक्षत्रों की स्थिति बदल गई, किंतु बद्रिकाश्रम में वह युद्ध और वह तप अनवरत चलता रहा। 999 बार ये चक्र दोहराया गया। 999 बार 1000 वर्षों का युद्ध हुआ और 999 बार 1000 वर्षों की तपस्या हुई और अंततः 999 तामसिक कवच नष्ट कर दिए गए। अब सहस्त्र कवच का पतन सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट था। उसका वह विशाल स्वर्णिम मुकुट, जो कभी उसके असीम अहंकार का प्रतीक था, अब युद्ध की धूल, रक्त और पसीने से मैला और कांतिहीन हो चुका था। उसकी आंखों से अहंकार की ज्वाला बुझ चुकी थी। प्रत्येक टूटते कवच के साथ उसके अहंकार का एक अंश भी टूटकर बिखर रहा था और अब उसके स्थान पर उसकी आंखों में केवल एक ही भाव था, मृत्यु का गहरा अटल भय। वह अजेय असुर अब केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। असंख्य सहस्राब्दियों तक चले उस महायुद्ध का अंत अब निकट आ चुका था। असुर अपने पूर्ण विनाश के कगार पर खड़ा था। 999 कवच टूट चुके थे। अब उसके और उसकी निश्चित मृत्यु के बीच केवल एक अंतिम कवच शेष था। जब युद्ध का वो अंतिम, निर्णायक चरण आया और नर अपना अंतिम प्रहार करने को उद्यत हुए, तब सहस्र कवच की सारी शक्ति और इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो ये भली भांति समझ गया कि उसका अंत अब निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तब अपनी कायरता के अंतिम घृणित कार्य में उसने धर्म के युद्ध को पीठ दिखा दी। वो युद्ध के मैदान से भागा और जाकर उसने तेजोमयी सूर्यदेव की शरण ले ली। उनके पीछे जाकर छिप गया, इस आशा में कि वो बच जाएगा। उस असुर के इस पलायन का एक गहरा युगांतकारी परिणाम हुआ। अधर्म का समूल नाश नहीं हो सका। उसका वो एक अंतिम कवच, 1000वां कवच बरकरार रह गया, क्योंकि अंतिम युद्ध लड़ा ही नहीं गया। और यही सहस्र कवच अपने उसी अंतिम कवच के अंश के साथ अगले युग में, द्वापर युग में, सूर्यदेव के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेगा और संसार उसे कर्ण के नाम से जानेगा। और यही अंतिम कवच उसके जन्म के साथ ही उसकी त्वचा से जुड़कर उसकी दिव्य जन्मजात सुरक्षा बनेगा। धर्म और अधर्म का ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। ये केवल भविष्य के एक महायुद्ध के लिए स्थगित हो गया था। कथा का सूत्र एक बार फिर समय में लौटकर नैमिषारण्य के उसी शांत वन में आता है। हवन कुंड की अग्नि अब भी प्रज्वलित है और वहां बैठे हुए सभी ऋषिगण गहन मौन में है। उस अद्भुत, अविश्वसनीय कहानी के गहरे, गूढ़ अर्थ पर विचार कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अभी अभी सुना है। और उस गहन चिंतन के पश्चात उन एकत्रित ऋषियों ने इस वृत्तांत के मूल दार्शनिक पाठ को आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि जय का, अर्थात विजय का वास्तविक अर्थ किसी बाहरी शत्रु पर भौतिक विजय प्राप्त करना मात्र नहीं है। इसका सच्चा गहरा अर्थ है आध्यात्मिक विजय, अपने भीतर के असुरों पर विजय। और यह विजय तभी संभव है जब नर अर्थात धार्मिक निस्वार्थ कर्म और नारायण अर्थात दिव्य आंतरिक तपस्या, इन दोनों का एकीकरण हो। ये वही दोहरी शक्तियां हैं जो प्रत्येक प्राणी के भीतर सुप्तावस्था में निवास करती हैं। तब ऋषियों ने ये परम निष्कर्ष निकाला कि इस घोर कलियुग में भी जो कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को पूर्ण रूप से समर्पित करता है
और अपने कर्म और तप को नारायण को प्रणाम करके आरंभ करता है, वो अपने जीवन में अज्ञान और अहंकार के कितने भी अभेद्य प्रतीत होने वाले कवच को भेद सकता है। तब किसी बाह्य अस्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। शास्त्र का ज्ञान स्वयं ही परम अचूक अस्त्र बन जाता है। और अंत में उन ऋषियों को वो अंतिम सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पवित्र कथा, सहस्त्र कवच का ये वृत्तांत, जिसे उन्होंने केवल सुना नहीं बल्कि जिया था, वो अब उनके लिए केवल एक कहानी नहीं थी, ये स्वयं उनका वाक कवच बन गई थी। वाक कवच अर्थात वाणी का एक कवच, पवित्र भागवत ज्ञान के शब्दों से बना एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच जो उन्हें कलयुग के समस्त अधर्म और पाप से सदैव बचाता रहेगा। इस वाक्य कवच से उत्पन्न भागवत कथा के दिव्य आत्मिक प्रकाश के समक्ष उस असुर की संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्वहीन एक भ्रम मात्र प्रतीत होती है। उसका वो भारी अभेद्य कवच, उसका वो स्वर्णिम अहंकारी मुकुट और उसके वे भयानक विनाशकारी हथियार सभी इस आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि में विलीन होकर शून्य हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। क्योंकि अंत में सार केवल इतना है, कथा ही कवच है।